दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम फिर चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, विभाज्यता के कुछ नियम। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है विभाज्यता के कुछ नियम। जैसे अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है एग्जाम में और कहा जा रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। यदि अगर आप उसमें विभाज्यता के नियम से परिचित हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है उस सवाल को जल्दी से हल कर पाएंगे। और अगर आप इस नियम से परिचित नहीं हैं तो आप एक एक संख्याओं से जब तक भाग नहीं करेंगे तब तक उसमें आपका आंसर नहीं आएगा। तो जैसे अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याएं आपको दी जा रही हैं और कह रहा है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। मान लीजिए आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मेरे इस नियम से परिचित होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले बात आती है कि विभाज्यता का नियम, जैसे अगर हम कहें आप सर बताएं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, हम आपको लिख लिख के बताएंगे, जिससे हम आपको एक नोट्स के तरीके से दे रहे हैं। समय भले ज्यादा लगे, 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है समय ज्यादा लगे, बट आप जो मैटर लीजिए एकदम सही लीजिए, एकदम ऑथेंटिक मैटर लीजिए, ठीक ना। तो जैसे अगर हम कहें आपसे कि आप 2 से विभाजिता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम क्या हैं, यही आपसे कह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? 2 से विभाज्यता के नियम हमारा कहता है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 किसी संख्या के अंत में अगर ये संख्याएं आ रही हैं 2, 4, 6, 8 किसी संख्या के अंत में आए तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दोस्तों, एक चीज आप ये जानिए, इसे अगर हम चाहें तो आपको ओरल भी बता सकते हैं, लेकिन हमारा लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब तक अगर आप अपनी आंखों से देखते नहीं हैं तब तक आपको विश्वास नहीं होता कि क्या ये सही है। इसलिए हम आपको एक एक लाइन लिख के बताएंगे कि ये हमारा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है उसके अंत में 2, 4, 6, 8 कोई संख्या है, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं आ रही हैं तो वे संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। और अगर इसमें हम जैसे की बात करें, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कौन सी संख्या होंगी, तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप लिख लीजिए 110, आप पूरा लिख लीजिए। 110 हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हैं क्योंकि इसके अंत में हमारा 0 लगा हुआ है। फिर हम कहें 2, 4, 4, 8, 2, 4, 4, 8 मीन्स 2448। उसके बाद 5646, 5646। आप देखिए सभी के अंत में जो है 0 लगा है, 8 लगा है, 6 लगा है। हमने यही कहा आपसे कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं तो वे संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अच्छा, अब ये हमारा 2 से खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपने 3 हमारा क्या कहता है, ये तो हमारा पहला था। अब हम आते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से
विभाजित हो जाए तो वे संख्या 3 से कट जाएंगी। दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है, अगर उन संख्याओं का योग जो है वो 3 से, अगर हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लें और वो जोड़ने पर जो उसका आंसर आ रहा है, अगर वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं तो मूल संख्या जो होगी हमारे 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे अगर हम आपसे कहें, आप यहां लिखेंगे 318 है, आप कहेंगे सर ये तो 2 से भी विभाजित है। तो दोस्तों एक चीज आप ये जान लीजिएगा कि जैसे अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो 2 से भी विभाजित हो सकती है, ये कोई नियम नहीं है। तो वो 2 से भी हो सकती है, आप ये कहेंगे कि ये 3 से भी हो सकती है, ठीक। तो ये इसका कोई नियम नहीं है, ये 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, हमने कहा कि अगर किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो, ये इसका योग जो है ये अगर 3 से कट रहा है तो मूल संख्या जो होगी वो 3 से कटेगी। तो आप इन सब का योग कर लीजिए, यहां करिए आप 3 + 1 + 8, 8 3 11 और 11 3 1 4, 8 4 12, ये हमारा हुआ 3 1 4 और 8 4 12। आप बताइए कि क्या 12 जो है हमारे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप कहेंगे सर कट रहा है, तो हमने तो यही कहा। अच्छा एक संख्या हम और देखते हैं, जैसे अगर कह रहा है आपसे कि 4392, आप यहां लिखिए कि 4392। अब आप क्या करेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 9 18, जैसे 4 + 3 + 9 + 2 बराबर 4 3 7, 9 7 16, 16 2 18, 18/3 बराबर 6। यहाँ 12/2 3 करेंगे तो यहाँ हमारा 4 आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी संख्याएं जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः कट रही हैं। तो हम एक बार और बताना चाहेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है और उन संख्याओं का योग जो है अगर 3 से कट रहा है तो जो मूल संख्या होगी वे संख्याएं हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ठीक। अब इसे आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो 4 का नियम है, हमारा 4 का नियम क्या कहता है, आप यहां लिखेंगे, जैसे 4 से विभाजिता के नियम, 4 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं, क्या हो जाएं, 4 से कट जाएं। हमने आपसे कहा कि 4 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि जिस संख्या के अंकों का अंतिम 2 अंक, जैसे अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है, मीन्स आप यहां समझेंगे कि अगर ये संख्या आपको दी जा रही है, जैसे ये दे दिया गया 4392, तो हम आपसे कह रहे हैं कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं वो संख्याएं हमारी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी। तो हमने आपसे कहा कि ये हमारी लास्ट की जो 92 है, 92 हमारे 2 से कट रही हैं, तो ये संख्याएं हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कैसे? हमने कहा कि 2 संख्याएं, देखिए 92 हमारा है, अगर आप 92 में 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 दूनी 8 हुआ, 4 तिहाई 12, ठीक। ये कटा कि नहीं कटा? जैसे आपसे हमने कहा कि फिर यही संख्या आप ले लीजिए 4392, हम कह रहे हैं कि जिस संख्या के अंकों का अंतिम 2 अंक, तो भैया मेरे अंतिम 2 अंक यही है 92, और अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो जो इसकी मूल संख्या होगी वो हमारी 4 से कटेगी। अच्छा एक संख्या और आप देखेंगे, जैसे आपसे कह रहा है कि 1524,
1524। फिर हमने कहा कि अंतिम दो संख्या सिर्फ आप लीजिएगा, आपको कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, अगर 4 से विभाज्यता का नियम कहता है तो आप तुरंत ध्यान देंगे कि क्या अंतिम की दो संख्याएं 4 से कट रही हैं। अगर 4 से दो संख्याएं कट रही हैं अंतिम की, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी हो, आप उसे जान जाएंगे कि ये संख्याएं हमारी 4 से पूरी तरह कटेंगी। अब आते हैं हम अपने जो है 5वें नियम पर। हमारा 5 क्या कहता है, अगर आपसे कह रहा है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। दोस्तों 5 से देखिए, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद भी करेंगे कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि हम मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, ठीक ना। तो हमारे 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों? 5 नियम, हमारा 5वां नियम कहता है, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 5 से विभाज्यता का नियम, यहां आप लिख लीजिए 5 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंत में, जैसे कोई संख्या दी हो, लिखेंगे आप, जैसे हम नियम के तहत चल रहे हैं, पूरा एकदम रिटन के साथ चल रहे हैं, लिखित आपको बता रहे हैं, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। किसी संख्या के अंत में 0, 5 हो तो वे संख्याएं 5 से पूरी तरह कट जाएंगी। क्या होंगी? जैसे आपको कोई संख्या दी जा रही है, अगर वे संख्या के अंत में, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए वे संख्याएं हैं 1 1 0, अगर ये संख्या दी जा रही है, अगर इस संख्या के अंत में 0 लगा है, ठीक, 0 या 5 लगा है, तो वे संख्याएं हमारी 5 से पूरी तरह कटेंगी। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे इसे। अगर आप इस एग्जाम्पल से संतुष्ट नहीं है तो हम आपको और बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे, 315। हमने कहा आपसे कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई संख्या आ रही है तो वे संख्याएं 5 से कटेंगी नहीं, ठीक। तो 110 हमारा है, 315 है। भैया मेरे एक चीज और आप जान लीजिएगा कि हम आपको सिर्फ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप इतना ध्यान जरूर दीजिएगा कि सिर्फ इसमें 2 ही 3 संख्या विभाजित नहीं होंगे, बहुत सारी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। हम आपको सिर्फ समझ के लिए बता रहे हैं कि आप 2-3 एग्जाम्पल देके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाए। और जैसे ये संख्या, और हम एक एग्जाम्पल आपको देंगे, 445, 4 4 5। हमने कहा कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो आप इसमें देखेंगे, यहां 5 आ रहा है, यहां भी 5 और यहां 0 लगा है। 0 और 5 की चर्चा हम 5 की विभाज्यता के नियम में कर रहे हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आ रहा है तो वे संख्याएं हमारे 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 5वां नियम हमारा था। और हमारा 6वां नियम क्या कहता है कि जैसे अगर हम 6 पे चर्चा करें, आप यहां लिखेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम हमारा क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह कट जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह कट जाएं, वे संख्याएं किससे विभाजित होंगी? तो आप कहेंगे सर 6 से विभाजित होंगे, ठीक। ये आप समझ गए। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे 216 है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 216। क्या ये हमारी जो संख्या दी है
क्या ये 2 से कटेंगे? आप देख लीजिएगा, 2 1 के 2 और 2 8 16। भाग करने की प्रक्रिया कुछ और होगी, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता दिए भाग करेंगे तो 2 1 के 2 और एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 2 8 16 ऐसे करेंगे तो ये आएगा। और आप फिर देखिए क्या 3 से भी कटेंगे, तो 3 सते 21 होगा और 3 दूनी 6 होगा। ये पूरी तरह से 2 और 3 से ये संख्याएं कट रही हैं, तो हमारा 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट रही हैं, वे संख्याएं हमारी जो है 6 से पूरी तरह विभाजित होंगी। चलिए अब हमारा अगला नियम क्या कहता है, जैसे हम 7 पे अगर बात करें, अच्छा इसमें आप एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे अगर कहे कि एक एग्जांपल और बताइए, तो आप यहां लिख लेंगे 102 है, फिर 102, क्या 102 कटेगा? हाँ 102 कटेगा। 2 5 10, 2 1 के 2, 3 53 और 3 चौक 12, ये कट रहा है। उसके बाद फिर हमारा है, अच्छा ये तो आप एग्जाम्पल अब इसी पे छोड़िए और आगे एग्जाम्पल आप हल करिएगा। और अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और एक कमेंट करिएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7 पे। हमारा 7वां नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों? 7 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, लिखेंगे आप, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, दोस्तों यदि किसी संख्या का इकाई का अंक दुगुना, इकाई का अंक दुगुना, आप लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक दुगुना करके उस संख्या को छोड़कर, दुगुना करके उस संख्या को छोड़कर, दुगुना करके उस संख्या को छोड़कर बची संख्या, उस संख्या को छोड़कर जो संख्या, जैसे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर बची संख्या में दोगुना किए हुए अंक को छोड़कर बची संख्या दोगुना किए हुए अंक को घटा देते हैं। तो जब हम घटा देंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी हमारी, तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी। आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर बची संख्या में दोगुना किए हुए अंक को घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे आप ये बता रहे हैं? तो जैसे हम अगर कहें आपसे कि आप कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 343। आप ये एग्जाम्पल, अगर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हमने कहा है आपसे कि जो इकाई का अंक, इसमें देखिए इकाई के अंक की चर्चा हुई है। इकाई का अंक की आप दोगुना कर रहे हैं, इकाई का अंक हमारा 3 है, तो आप 3 गुणे 2 कर दीजिए, यहां 6 आया। ठीक,
दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर, मीन्स किस संख्या को छोड़कर, जो इकाई के अंक की संख्या है आप उस संख्या को छोड़ देंगे। जो ये संख्या प्राप्त हुई है आप इस संख्या को छोड़ देंगे और दोगुना किए हुए अंक को घटा दे। मीन्स जो ये हमारी जो है ये संख्या, हम इसमें से मीन्स 34 में, अगर 34 में हम 6 को घटा देते हैं, तो अगर हम 34 में 6 को घटा देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी, मीन्स 28 में से 6 जब घटाएंगे, 34 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 28 आएगा, और 28 में हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 7 चौक 28 आएगा। यही हमारा नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर, दोगुना करके उस संख्या को छोड़कर, ठीक, उस संख्या को छोड़कर बची संख्या दोगुना किए हुए अंक को घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ये 7 से विभाजता का नियम है थोड़ा सा अलग है। आप इसे वीडियो को रिवर्स करके दोबारा तिबारा देखिएगा तो यह समझ में आपको आएगा। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप एक कमेंट करिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा सा और वीडियो दें और एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं तो आपको अच्छा और लगेगा। ठीक, अब बताते हैं हमारा 8 का विभाजता का नियम क्या कहता है। दोस्तों जैसे हमारे 8 के विभाजता के नियम में हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं कि आप विभाजता के नियम को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो 8, अब बात करते हैं 8 से विभाजता का नियम हमारा क्या कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह कट जाएं। ठीक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक मीन्स जो हमारा लास्ट का 3 अंक होगा, अगर वो जो है 8 से पूरी तरह कट रहा है तो वे संख्याएं हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित होंगे। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो लास्ट के 3 अंक जो विभाजित होगा, तो आप लिखेंगे कि 5408 40 5440। क्या 440 जो है लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं? तो आप देखेंगे 8×45, जब हम 44 में से 40 को घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 8×45 करेंगे तो ये संख्याएं हमारी 8 से विभाजित हो रही हैं। ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल हम और आपको बताते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल कहता है, आप लिखेंगे कि 19,0,3,1,2,8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 19,03,128 19,03,128। तो ये हमारी लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं वो 8 से विभाजित हो रही हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित हो रही हैं। कैसे? हमने कहा कि 8 1 के 8, तो यहाँ 4 बचा, और 8 6 48, तो ये संख्याएं हमारी 8 से विभाजित हो रही हैं। आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को आपको लेना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने 9 नियम पर। हमारा 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाए,
कट जाए। दोस्तों आप देखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो हो वो पूरी तरह से 9 से कट जा रहा है तो जो मूल संख्या होगी, अब जाहिर सी बात है कि वो भी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि 576 आप ले लीजिए, 576 आप ले लिए, हमने कहा कि किसी जो संख्याएं दी जा रही है उन संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो भैया मेरे 7 6 13 और 13 5 18, 18/2 18/9 और 9 दूनी 18, दो हम ये 9 से पूरी तरह कट रही है। अच्छा एक एग्जांपल हम और आपको बताते हैं कि 9337, 9 3 12, 12 3 15, 15 7, 9 3 12, सॉरी यहाँ 8 होगा, क्षमा चाहते हैं क्योंकि अगर 3 लगाएंगे तो नहीं कटेगा। ठीक, 9 8 17, 17 3 20 7 27, बिल्कुल सही है। यहाँ 27 हुआ और 27 में हम 9 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, यही हमारी संख्याएं हैं। हमने कहा आपसे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो होगा वो 9 से कट रहा है तो मूल संख्या जो हमारी होगी वे संख्याएं 9 से पूरी तरह कट जाएंगी। ठीक, अब आते हैं हम अपने 10 से विभाज्यता के नियम पर। तो 10 से विभाज्यता का नियम हमारा बहुत ही सरल है। आप उसे देखेंगे कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। किसी संख्या के अंत में 0 हो, किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्याएं हमारी 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे 10 हमारा सम संख्या है तो भैया मेरे अगर जो संख्याएं जो है जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में जो है 0 हो वे संख्याएं पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक, इसे आप समझ गए। इसे हमें बताने की, इसके एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने 11 के नियम पर। दोस्तों हम एक नियम और आपको बताएंगे। हमारा 11वां नियम क्या कहता है, आपसे कहे अगर कि एक नियम इसी के नीचे और हम लिख देते हैं 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के, दोस्तों एक बार और देखेंगे, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11। ठीक, जैसे यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का अंतर, अंतर होगा, अंतर 0 या 11 हो तो वे संख्याएं पूरी तरह से 11 से विभाजित होंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल कह रहा है कि आप एग्जाम्पल लेंगे 13 61 0 52, आप एग्जाम्पल लिखेंगे 13 61 0 52, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 13,61,052। ठीक, 13,61,052 ये संख्याएं हैं। हमने कहा आपसे कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, अंकों के योग का अंतर
योग, योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। दोस्तों जैसे सम और विषम स्थानों के अंकों का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप सम स्थानों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसमें सम स्थानों पर कौन से अंक हैं, तो इसमें सम स्थानों पर है हमारा, सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं वो हमारी 1 हैं। दोस्तों सम स्थानों पर हमारी संख्या है कि 3 है, 1 है, 5 है। आप देखिए सम 3 1 5, देखिए भैया मेरे 3 1 और 5 ये सम है कि नहीं है, ये सम संख्याओं सम स्थानों पर ये मौजूद है। उसके बाद आप विषम स्थानों पर आप बात करेंगे, तो आप यहां लिखेंगे ये 2 3 4 5 6, ठीक, हाँ ये सम है, सम 3 1 2, 3 1 2, सॉरी यहां 5 होगा, ये आप समझ गए। उसके बाद आप विषम पर चर्चा करें। विषम हमारी विषम है 1 1 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है। ये हमारी विषम संख्याएं हैं, मीन्स 1 6 0 2। अब आप एक चीज देखेंगे कि 3 1 4 5 4 9, 3 1 4, ठीक, 3 1 4 5 4 9 और 6 1 7 7 2 9, 9 हो गया, ठीक। आपसे हमने कहा है कि अगर सम यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो। दोस्तों अब इन दोनों का अंतर जो होगा 9 और 9 का अंतर भैया मेरे 0 होगा कि नहीं होगा, आप यहां बराबर करके 0 लिख लीजिए। अंकों के अंतर का योग 0 आ रहा है, तो इसलिए ये संख्याएं हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा विभाज्यता के नियम का लेक्चर। अगर इस नियम में आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो प्लीज आप एक कमेंट करिएगा। हम आपके हर कमेंट का, आप जितने भी कमेंट करेंगे, आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है तो हम आपके हर कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।